बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो का मौजू है तिल की में उगी हुई जड़ी बूटियों के तलफ़ी के हवाले से। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको इल्म है, तिल के अंदर से उगी हुई जड़ी बूटियों यानी तिल की फसल में मौजूद जड़ी बूटियों को तलफ़ करना बहुत ही मुश्किल और बहुत काम होता है। अगर काश्तकार भाइयों तिल की फसल से हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना करें या तलफ़ ना करें तो ये तिल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। खास तौर पर काश्तकार भाइयों देखें, इटसिट की ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है। ये देखते ही देखते हमारे तिल की फसल को दबा लेती है, जिससे ये सुंडियों का और तेले का सबब बनती है। इसलिए काश्तकार भाइयों तिल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो काश्तकार भाइयों, उगे हुए तिलों के अंदर से जड़ी बूटियों को तलब करना के लिए एक प्रोडक्ट है जो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए काश्तकार भाइयों, ये है हर्बाउट एग्री फोर्स मुल्तान की कंपनी है। ये हर्बाउट का प्रोडक्ट है। इसको इस्तेमाल करके हम तिल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन काश्तकार भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर्बाउट को इस्तेमाल करने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नॉन टेक्निकल तरीके से स्प्रे किया जाए तो ये तिल की फसल को नुकसान भी करती है। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, जब तिल की फसल आपकी 1 माह की हो जाए यानी उगाव के 1 माह बाद आपने तिल की फसल को बदतर हालत में स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए काश्तकार भाइयों देखें, आपने हर बाउट 30 ml यानी फीड टैंकी के हिसाब से 30 ml हर बाउट इस्तेमाल करनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके स्प्रे करना है। तो कोशिश करनी है काश्तकार भाइयों तिल की फसल में इसको दोहरा स्प्रे ना करें, यानी जहाँ पर एक दफ़ा स्प्रे हो जाए तो दोबारा स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि काश्तकार भाइयों इसकी डोज बढ़ाने से ये तिल की फसल को स्ट्रेस देती है। तो ये तो इस तरह आप 30 ml फी टैंकी के हिसाब से हर बाउट का इस्तेमाल करके तिल की फसल से पिट तांदला, मदाना घास और दूसरा घास तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल कर लेंगे और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। तो काश्तकार भाइयों देखें, इसमें जो एक्टिव हैं, इसमें रेमसल्फुरान, ज़ालोफ़ाब और थोड़ा सी मकदार में मेट्रिब्यूज़न भी है। ये 3 ज़हरों का मरकब है। इससे हम तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को बर वक़्त कंट्रोल कर लेंगे। तो दूसरा काश्तकार भाइयों, मैं फिर बताते चलूँ, तो इसको स्प्रे करने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। 30 ml पर फी टैंकी यानी 20 लीटर की टंकी में 30 ml से ज़्यादा डोज़ नहीं रखनी। और देखें, जहाँ पर एक दफ़ा स्प्रे यानी स्प्रे का दोहरा फुआरा नहीं करना, यानी जहाँ पर एक दफ़ा स्प्रे कर दें तो दोबारा वहाँ पर स्प्रे नहीं करनी और एहतियात से स्प्रे करनी है। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, आप तिल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को बर वक़्त कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा काश्तकार भाइयों, अगर आपकी तिल की फसल बड़ी हो जाए तो इसको आपने किस तरीके से स्प्रे करना है। अगर आपकी तिल की फसल बड़ी है और आपने ड्रिल से काश्त की है या बेड प्लांटिंग की है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है हर बाउट को यानी पौधों के नीचे यानी खेलों के अंदर स्प्रे करनी है। यानी एक तो खेल के अंदर करनी है, दूसरा बेड के ऊपर स्प्रे करनी है, यानी पौधों को कोशिश करनी है बचा कर रखना है। तो देखें काश्तकार भाइयों, आपने खेलों के अंदर स्प्रे करनी है और दूसरी एक कतार की कतार यानी अकेली खेल की स्प्रे करनी है और खेल के अंदर रखकर नोजल रखकर स्प्रे करनी है। दूसरी काश्तकार भाइयों कोठों के ऊपर करना है, यानी पौधों को बचाना है। अगर काश्तकार भाइयों पौधों के ऊपर स्प्रे हो भी जाए तो इससे खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़ी फसल में कोशिश करनी है आपने पौधों के ऊपर रखकर स्प्रे नहीं करनी, नीचे रखकर स्प्रे करनी है। इस तरीके से काश्तकार भाइयों, आप तिल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे और तिल की फसल से अच्छी और बेहतरीन पैदावार हासिल करेंगे। देखें काश्तकार भाइयों, तिल की फसल में जब जड़ी बूटियाँ उगाएं, ये सुंडियों का सबब भी बनती है, दूसरा तेले का सबब भी बनती है, क्योंकि जब निटफिट वगैरह हो जाती है तो उसमें काश्तकार भाइयों सफ़ेद मक्खी का हमला भी ज़्यादा होता है, सुंडी का हमला भी ज़्यादा होता है और मिरर बग और एफिड वगैरह का भी हमला ज़्यादा होता है। इसलिए काश्तकार भाई दूसरा ये हमारी तिल की फसल की खुराक को भी खा जाती है। तो इस तरह ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए काश्तकार भाइयों, हर बाउट का इस्तेमाल करके आप अपने तिल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को बर वक़्त कंट्रोल कर सकते हैं और बर वक़्त स्प्रे करनी है। यानी आपने उगाव से 1 माह तक आपने अपनी तिल की फसल में स्प्रे कर देनी है, ताकि इससे फसल को नुकसान भी ना हो और बर वक़्त हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लें। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों,
आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और हर्ब आउट इस्तेमाल करके आप देखें। ये हर्ब आउट एग्री फोर्स मुल्तान की प्रोडक्ट है और इससे आप तिल की फसल की तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं और एहतियात से करना है। आप इस तरह हर्ब आउट का इस्तेमाल करके अपने तिल की फसल से तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकेंगे। तो उम्मीद है काशकार भाई आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।